और प्रबल प्रताप और दीपक शर्मा थे। उन्होंने कहा नहीं, हमने पूछा नहीं, मगर पूछने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं पूछने की जरूरत है? जिसने एक्चुअली जो कह रहे कि मेरा सिग्नेचर फॉर्ज्ड है, वो आदमी उस वक्त कानपुर में थे, आज लखनऊ में। आपने उनसे पूछा? नहीं पूछा। लेकिन मैम ऐसे ही एक जेबी सिंह जो सीडीओ थे उस समय मैनपुरी के, उनका भी जो है उसका एफिडेविट का भी जिक्र है कि जिसका एफिडेविट आपने आगे भेजा था, जैसी जानकारी सामने आई है। और जेबी सिंह का कहना है कि मैंने ये सिग्नेचर किया ही नहीं। इसका मतलब तो ये है, अगर जेबी सिंह ने उसको एफिडेविट नहीं, जेबी सिंह ने सिर्फ कहा सिग्नेचर नहीं, जेबी सिंह ने ये इंप्रेशन दिया कि वो कैंप में भी नहीं गए। बिल्कुल, ये इंप्रेशन आपको ये मिला इंप्रेशन कि जेबी सिंह ने कैंप में नहीं गए। बिल्कुल। मैं आपको कल, अगर आप वापस आ जाए, मैं आपको तस्वीर दिखा देंगे जहां जेबी सिंह वितरण कर रहे हैं, जहां जेबी सिंह बैठे हैं और उसके पीछे बैनर लगा है जिसमें लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट वितरण शिविर, और जेबी सिंह वितरण कर रहे हैं अपने हाथ से। मैं कल आपको दे देंगे। तो आपके मुताबिक जेबी सिंह ने जो कैमरे पे कहा वो गलत कहा है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने साइन नहीं किया? मैं आपको क्या बता रहे, मैं आपको बता रहे कि मैं आपको प्रूफ दे देंगे, मैं आपको तस्वीर दे देंगे जहां जेबी सिंह खड़े हैं, वहां पे बैनर लगा हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट वितरण शिविर, और वो एक विकलांग को वो जेबी सिंह उपकरण दे रहे। तो ये मतलब क्या है बताइए? तो आखिर अब तक आपने, अगर आपके पास में इस तरीके की फोटोग्राफ, मैं खुद बता देंगे। एक और आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज आरोप लगाया कि कोई अफसर है जिसने कहा कि मैंने साइन किया, मैं रिटायर हुआ था। मेरे से क्या मतलब है? ये कॉरेस्पॉन्डेंस है यूपी सरकार और दिल्ली सरकार। अगर वो आदमी था नहीं तो दिल्ली सरकार वालों को मालूम होना चाहिए। मेरे से क्या मतलब है? ये चिट्ठी मैंने सप्लाई नहीं किया, ये डायरेक्टली यूपी सरकार से दिल्ली सरकार गए, और टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना वो नहीं था कि हमसे पूछे। तो आखिरी सवाल, क्या आप जो जितने भी एलिगेशन हैं इनको डिनाई करते हैं? और दूसरी चीज, उसमें दूसरी चीज, क्या आपके मुताबिक ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि सारे हस्ताक्षर फर्जी हैं, आपके कैंप हुए लेकिन उस दौरान वो सीडीओ नहीं थे? और उसी में तीसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सलमान खुर्शीद को इस्तीफा देना चाहिए, लुईस खुर्शीद के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, कभी ये आंदोलन खत्म होगा, अन्यथा सड़कों पर ही रहेंगे। ये 3 सवाल। देखिए, ऐसा है, मैं केजरीवाल का जवाब नहीं देना चाहते। केजरीवाल हर जगह भाग जाएंगे जहां पे कोई ना कोई मुद्दा है, उसका मुझे उनसे कुछ बात भी नहीं करना है। मेरा ये कहना है कि ये पूरा फर्जी है। आप अमाउंट तो देखिए, अमाउंट देखिए। क्या हम अपने इज्जत दांव पे डालेंगे इस पैसे के लिए? हमारे अपने फर्रुखाबाद और एटा में कैंप हुआ, क्या हम अपने विकलांगों का पेट काटेंगे? हम जहां हमें इलेक्शन लड़ना है। आपके मुताबिक कैंप हुए हैं? 100% कैंप हुआ। और किसने किया? विवेक बंसल एमएलसी अलीगढ़ ने किया कैंप्स, अपने जितिन प्रसाद ने कैंप किया शाहजहांपुर में, संजय कपूर एमएलए ने रामपुर में कैंप किया, ईश्वर चंद शुक्ला एमएलए ने कैंप किया। ये हमने सिर्फ नहीं किया, बहुत लोगों ने किया, और वो लोग बहुत परेशान है, नाराज है कि ये स्टोरी आरोप बेबुनियाद है। बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद। यानी कि साफ तौर पर लुईस खुर्शीद का यही कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। कैंप लगाए गए लेकिन उस दौरान वहां सीडीओ नहीं था जिन्होंने हस्ताक्षर करके रिपोर्ट तैयार की। तो फिलहाल लुईस खुर्शीद का साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी एनजीओ के ऊपर और सलमान खुर्शीद के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से तथ्यहीन है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अंकित गुप्ता से खास बातचीत आप देख रहे थे लुईस खुर्शीद की। लुईस खुर्शीद ने साफ तौर पर कहा कि जो भी आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं, सिरे से खारिज कर दिया अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को। उन्होंने कहा कि सीएजी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है और साथ ही हमने कोई घपला नहीं किया। हमसे पहले पूछा जाने था, मैंने पहले सारे दस्तावेज दिखाए थे लेकिन उन दस्तावेजों का गलत मतलब निकाला गया। लुईस खुर्शीद ने सफाई दी है।